हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबका फिर से वेलकम है मेरे इस चैनल में। देखिए, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं मैथ्स का सीरीज। ये मैंने सीरीज लाई स्पेशली फॉर द बिगिनर्स और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका मैथ्स में काफ़ी हार्ड डीला है और जिनको मैथ्स से काफ़ी फियर लगता है। मैं आपको ज़रूर ये उम्मीद दिलाना चाहती हूँ, अगर आप इस पूरी सीरीज़ को सीरियल वाइज देखेंगे, मैं ये पक्का 100% आपको श्योरिटी देती हूँ कि आपका मैथ्स इम्प्रूव करेगा। एटलीस्ट जहाँ आपका जो फियर है वो फियर ज़रूर टूटेगा अगर आप इस सीरीज़ को शुरुआत से लेंगे। मैं पूरे टॉपिक्स को कोशिश करूँगी सभी को थोड़ा करके उसको क्लियर करूँ। सो बने रहें मेरे साथ। चलिए हम लोग आज फ्रैक्शन देखते हैं। फ्रैक्शन में ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन, जिसमें हम देख रहे हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। पहला क्वेश्चन है 2/5 प्लस 3/5। देखिए, ये जो 2/5 ये जो p/q की फॉर्म में रहता है, इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है, जो इस फ्रैक्शनल फॉर्म में है 2/5 3/5, तो ये क्या है, फ्रैक्शन है। अब देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आप चेक करोगे जो भी आपका डिनोमिनेटर है, जो भी आपका हर है, देखिए यहाँ पे हर में 5 लिखा है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट नॉर्मली होगा। क्या कह रही हूँ, डिनोमिनेटर अगर आपका सेम है तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम होगा। देखते हैं क्या बोला मैंने कहा देखो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 5 तो ऐसे ही का ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, जो न्यूमिनेटर में टर्म्स है उसको ऐड कर दो, तो क्या आ गया 2 + 3, तो ये क्या आया, इट इज़ इक्वल्स टू 5/5। 5/5 का मतलब क्या, ये कट जाएंगे 5 की टेबल से, इट इज़ 1। समझ में आया। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में भी ये क्या है, 5/3 + 7/3। डिनोमिनेटर सेम है विच इज़ 3, न्यूमिनेटर में क्या है 5 + 7, तो ये कितना हो गया 7 + 5 12 अपॉन में 3, आंसर इज 4। आई होप आप समझ पा रहे हो। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। 4/6 + 7/6, अगेन डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या आया 6, 4 + 7, इट इज़ 11/6। है ना, समझ में आ रहा है। देखिए, दोनों में जो डिनोमिनेटर है, अभी तक 3 क्वेश्चन हमने करे, तीनों में डिनोमिनेटर सेम है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसमें भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जो फ्रैक्शन है ये, जिसमें भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ये क्या है, लाइक टर्म्स। इन्हें क्या बोला जाता है, लाइक टर्म्स। लाइक टर्म का मतलब एक समान दिखने वाली। जिसके भी हर सेम है तो वो क्या है, एक समान दिख रहे हैं। 2/5, 3/5, 5/3, 7/3। देखिए, आप डिनोमिनेटर देखिए, इनका क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर देखिए सेम है, तो ये दे आर द लाइक टर्म्स। ये कौन सी टर्म है, लाइक टर्म्स है, एक समान दिखने वाली टर्म्स हैं। चलिए अब यहाँ देखिए, 7/11 माइनस में 8/11, 7/11 माइनस में 8/11। डिनोमिनेटर सेम है 11, ऊपर वाली टर्म को जैसे लिखा है ना हम उससे कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 7 माइनस में 8। चलिए, अब 7 माइनस में 8 क्या होता है, देखिए भाई भाई या दुश्मन है, ये देखो अलग अलग है ना, ये प्लस का ये नेगेटिव है, अलग है तो हम क्या करते हैं माइनस किया तो 1, साइन लगेगा बढ़ेगा, 8 के आगे क्या लगा है माइनस, तो -1/11। समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। क्या 4/13 माइनस में 7/13, लाइक टर्म, डिनोमिनेटर आ गया 13, न्यूमिनेटर में क्या आएगा 4 - 7, 4 में से 7 गया। चलिए देखिए भाई भाई अलग अलग है तो माइनस होंगे, 3 आया, साइन प्लस का या नेगेटिव बढ़ेगा, -3/13। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब देखते हैं 9/12 माइनस में, चलिए यहाँ देखिए अगला है 9/12 माइनस में 4/12। सो 12 देखिए लाइक टर्म, ये लाइक टर्म है ना दोनों, तो 12 आ गया डिनोमिनेटर में, 9 - 4 क्या आ जाएगा, दोनों अलग अलग है तो -5/12, साइन बढ़ेगा विच इज़ +5। अब यहाँ पर देखिए 4/12 + 4/6, ये कौन सी टर्म है, क्या ये लाइक टर्म है, नहीं। लाइक टर्म क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम है। एक समान टर्म कौन सी होगी, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जिसका हर सेम होगा। यहाँ पे देखिए दोनों का हर अलग है। जब भी ऐसा दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 से हमारा फ्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है एक तरीके से। 4/12 + 4/6, इस तरीके का फ्रैक्शन गिवन है। हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में टर्म होते हैं ना, उसका पहले ले लेते हैं एलसीएम। जैसे
मैं ले लूँगी 12 और 6 का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या होता है बेटा? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम कैसे लिया जाता है? पहले दोनों देखो कौन सी टेबल से जा रहे हैं कॉमनली, 6 से जा रहे हैं। 6 2 जा 6 1 जा 2 1 जा, तो एलसीएम कितना है? 6 इंटू 2 क्या आ गया? 12। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेके जो आया हम वो लिखेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेके क्या आया मेरा? 12। ठीक है, अब हमें क्या करना है? डिवाइड पहले करेंगे डिवाइड, फिर जो भी आंसर आता है उसको करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? पहले लेंगे एलसीएम, फिर क्या करेंगे? डिवाइड, फिर करेंगे मल्टीप्लाई। अब डिवाइड किसको करेंगे? इसको, जो पहला जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर और इस 12 को आपस में डिवाइड करो। 12 अपॉन में 12, देखो 12 बटे में 12 क्या आएगा? 1। डिवाइड करके क्या आया आंसर? 1। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड तो आ गया 1, 1 मल्टीप्लाई किससे करना है? जो न्यूमरेटर में गिवन है 4। ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर। ठीक है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर, जो अंश में है उससे गुणा कर देंगे। पहले 12 को 12 से डिवाइड करा, क्या आया? 1। अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 4 क्या आ गया? देन प्लस में, बीच में साइन क्या है? प्लस का, इसलिए साइन प्लस का लगा दिया। अब 6 को 12 से डिवाइड करो। 6 को 12 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 2, है ना? 6 को 12 से डिवाइड करेंगे 2, फिर से वही डिवाइड, डिवाइड करके आया 2। डिवाइड के बाद क्या था स्टेप? मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है? 4। आया समझ में? सो ये क्या है? जो न्यूमरेटर में गिवन था, है ना? न्यूमरेटर में जो गिवन था, ये क्या है? 1 और 2 क्या है? जो हमारा डिवाइड कर करके आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब सॉल्व करते हैं। 1 को 4 से इंटू करा, 4 आया। 2 को 4 से इंटू करा, 8 आया, अपॉन में 12। 4 प्लस 8, 12 बाय 12 क्या आ गया आंसर? विच इज 1। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फिर से। अब 8th पार्ट देखते हैं क्या गिवन है। ये है 2/3 प्लस 1/7। देखिए क्या डिनोमिनेटर सेम है? नहीं, तो अपने को सबसे पहले क्या करना है? एलसीएम 3 और 7 का। देखो पहले दोनों कौन सी कॉमन टेबल से जा रहे, कोई भी टेबल से नहीं जा रहे, तो 3 1 जा 3, 7 को ऐसे लिखा। एलसीएम कैसे लेते हैं पहले हम देखते हैं, दोनों कौन सी कॉमन टेबल से जाते हैं। किसी से भी नहीं जाते, फिर एक एक को सेम टेबल से कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब 7 तो नहीं जाता 3 की टेबल में, 7 ऐसे उतारा, फिर 7 से, 7 1 जा 7। तो एलसीएम क्या है? ये जो आ जाता है ना, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू 7 ये क्या है? 21। 3 7 जा 21। अब 3 और 7 का जब मैंने एलसीएम लिया क्या आया? 21। अब उसके बाद हमें क्या स्टेप करना होता है? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर, है ना? डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है विद न्यूमरेटर। डिवाइड किससे करेंगे? इसको इससे, मतलब 21 को डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो क्या आएगा? 7 आया। तो 7 इंटू में, इंटू क्या है? न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई कर देना है किससे? न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर क्या है? 2। समझ में आया? ये 7 कैसे आया था? इसको इससे डिवाइड करा, 7 आया। 7 इंटू 2 प्लस में, अब ऐसे 7 को 21 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 3, है ना? डिवाइड करके देख लो, 21 को 7 से, 7 3 जा 3। अब 3 इंटू 1, समझ में आ रहा है? नाउ 7 2 जा 14 प्लस 3 अपॉन में 21। 14 प्लस 3 क्या है? 17 अपॉन में 21। समझ में आ रहा है? क्या आया मेरा आंसर? 17 अपॉन में 21। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9th पार्ट क्या है? 7 अपॉन में 4 माइनस में 1/2। क्या डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है सेम। तो क्या करना पड़ेगा भाई? इनका एलसीएम, पहले 4 एंड 2 का एलसीएम। पहले देखो दोनों कौन सी टेबल से कट रहा है? 2 की टेबल से। 2 2 जा 4 होता है, 2 1 जा 2। अब ये देखो किसके जाएगा? 2 1 जा 1। एलसीएम लिया तो 2 2 जा क्या आया? 2 इंटू 2 कर दो, आंसर आया 4। तो यहाँ पे हम ले लेंगे पहले तो 4। 4 के बाद अपने को क्या करना है? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है विद न्यूमरेटर। डिवाइड, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया? 1 इंटू में न्यूमरेटर क्या है? 7। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? 1 इंटू में 7। अब बीच में साइन क्या है? माइनस का, तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। फिर अब 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 आ गया। इंटू में न्यूमरेटर क्या आया? 1। 1 इंटू 7 क्या आया? 7।
2 इंटू 1 क्या है 2, 7 माइनस 2 अपॉन में 4, 7 में से 2 गया, क्या आया 5 अपॉन में 4। तो मेरा आंसर क्या आया 5 अपॉन में 4। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, माइनस का 8/12 प्लस में माइनस का 2/14। चलिए ये तो बिल्कुल अजीब लग रहा है, पहले तो अभी साइन ही समझ में नहीं आ रहे हमारे को, है ना। यहाँ देखो ये माइनस का 8/12 तो ऐसे ही लिख दो। पहले यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ, ये देखो ब्रैकेट लगा हुआ ना, ब्रैकेट का मतलब होता है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, +1 और ये पूरा ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का साइन और ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो प्लस माइनस क्या होता है मुझे बताओ, हमने मल्टीप्लाई देखा था लास्ट इंटीजर में रूल। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव कर देता है पॉजिटिव वाले को भी, तो ये क्या हो जाता है प्लस माइनस माइनस, 2/14। समझ में आया। अब हम क्या करना है, 12 और 14 का एलसीएम ले लेंगे। 12 और 14 का एलसीएम लेंगे, 2 6 जा 2 7 जा, फिर 2 की टेबल से जाता है 2 7 जा, फिर 3 की टेबल से 3 1 जा, 7 नहीं जाता, फिर 7 की टेबल से। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। क्या आया आंसर मेरा 84। चलिए अब हमें क्या करना है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर। यही चीज आपको ध्यान रखनी है। डीएम करते हैं ना, इंस्टाग्राम में डीएम करते हैं ना, तो बस वही याद रखना, आपको डीएम करना है किसके साथ, न्यूमरेटर के साथ। पहले क्या करना है, डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना विद न्यूमरेटर। चलो 12 को 84 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7, 7 आया। उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है विद न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या गिवन है, -8। अच्छा जी, ये -8 है ना। अब 14 को 84 से डिवाइड करना है, 14 को 84 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 84 अपॉन में 14, 14 की टेबल से जाता है, 14 6 जा 84 होता है, तो डिवाइड करके क्या आया 6 आया। तो अभी बीच का साइन तो लगाना पड़ेगा, जो माइनस है, माइनस साइन तो अपने को देना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में ही माइनस है। 14 को जब 84 से डिवाइड करा, मेरा आया 6, इनटू में माइनस तो ये लगा रखा था, और न्यूमरेटर क्या है 2। समझ में आया। अब 7 8 जा 56, माइनस का 6 2 जा 12 अपॉन में 84। 9 56 माइनस में 12, माइनस का 68 अपॉन में 84, 8 6 9। अब ये कट जाएगा। जब भी फ्रैक्शन दिया उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब जितना कट सकता है हम उसको काट सकते हैं। देखिए ये कौन सी टेबल से कट सकता है, ये 2 की टेबल से कट सकता है। 2 4 जा 2 2 जा 14। देखिए 2 की टेबल से कटता है, 2 4। आपको काटना नहीं आता, आप डिवाइड कर लो 2 से। 84 को 2 से डिवाइड करो। मुझे कैसे पता चला 2 से, देखो ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। इवन मतलब 0 2 4 6 8, ये क्या है इवन नंबर ही होते हैं, सम संख्या होती है, तो आपस में कट जाएगी 2 से। 32 3 जा 4 जा 34 जा आ गया। ये फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 2 1 जा, फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 7 जा। सो मेरा आंसर क्या आया, माइनस का 17 अपॉन में 21। काट पीट के। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब 11th क्वेश्चन देखते हैं। अब 11th चेक करते हैं। 11th में क्या है, -7 अपॉन में 10, माइनस का 4/6। ठीक है, पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम 10 और 6 का ले लेते हैं। 10 और 6 कॉमन टेबल देखो पहले कौन सी है, 2 2 5 जा 2 3 जा, फिर 5 1 जा 3, फिर 3 1 जा, मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 आ गया। अब अपने को क्या करना है, डीएम करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर। ये करना है। 10 को 30 से डिवाइड करो, कर दो। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो क्या आएगा 3, इनटू में न्यूमरेटर क्या है -7। अब बीच में माइनस का साइन है, यहाँ डालना पड़ेगा अपने को माइनस का। 6 को 30 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 5, इनटू में न्यूमरेटर क्या है 4। समझ में आया। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 3 7 जा 21, प्लस माइनस, ये प्लस का ही माइनस का है तो ये -21,
5 4 जो 20 माइनस का 20 अपॉन में 30। इन दोनों को सॉल्व करो, देखो सेम सेम है, भाई 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 हैं तो ऐड हो जाएंगे। 41 साइन बढ़ेगा माइनस अपॉन में 30। समझ में आ रहा है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 2/5 माइनस में 3/7। हम क्या करेंगे, 5 और 7 का एलसीएम ले लेते हैं। 5 1 जा 7, 7 1 जा 35। एलसीएम लिया तो आ गया 35। ना 5 को 35 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या करना, डीएम डिवाइड करें तो 7 आया, 7 2 जा माइनस, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू में 3। आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा ये। 2 4 7 2 जा 14 माइनस में 5 3 जा 15 अपॉन में 35। अब ये देखो भाई भाई है, दुश्मन दुश्मन, अरे दुश्मन है, दोनों माइनस हो जाएंगे। 1 साइन लगेगा बढ़ेगा अपॉन में 35, क्या आ गया -1 अपॉन में 35। समझ में आ रहा है? चलिए अब 13 देखते हैं। ये क्या है, 2 अपॉन में 3, ठीक है 2/3 प्लस माइनस ये क्या हो गया माइनस का 1/2। देखो डिनोमिनेटर सेम है अलग है, अलग है जी। एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का आप एलसीएम ले लीजिएगा, सेम आए 6 आएगा। 3 1 जा 2, 2 1 जा 3 2 जा 6। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। 2 2 2 जा 4 माइनस में 2 3 जा 6। ये किस पे जाता है, 3 पे। 3 इंटू में -1 विच इज 3। 4 में से 3 गया 1 अपॉन में 6। दिस इज माई आंसर। आई होप आपको सारे पार्ट समझ में आए होंगे। चलिए अभी और देखते हैं। अब कुछ नया है, कुछ स्पेशल है। इसी देखिए उसमें देखा लाइक क्या होता है और अनलाइक क्या होता है ना। लाइक एंड अनलाइक ही चेक किया है ना। देखिए अब जो फ्रैक्शन होता है, ये तो इस तरीके का फ्रैक्शन देखा आपने, का फ्रैक्शन देखें। इस फ्रैक्शन को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या है, मिश्रित है। ये क्या है, मिक्स्ड है, मिला हुआ फ्रैक्शन है। देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन दिख रहा है ना। अब पहले इस फ्रैक्शन को हमें नॉर्मल करना होता है। ये जो मिश्रित में है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। नॉर्मल फ्रैक्शन कैसे बनता है, सबसे पहले हम करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई। नॉर्मल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई, फिर न्यूमरेटर ऐड कर दिया जाता है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने लिखा 2:1/5। इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो पहले मैं क्या करूँगी, 5 इंटू 2 प्लस 1। क्या करा, पहले आपस में करते हैं इनटू, फिर हम कर देते हैं ऐड। ठीक है, पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे ऐड। क्या आया, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 अपॉन में 5। तो इसको 5 2 जा 10 प्लस 1 अपॉन में 5 क्या आ गया 11/5। समझ में आ रहा है कन्वर्ट करना। जैसे 7:2/3 ये है, तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को ऐड। तो 7 3 जा 21 प्लस 2 अपॉन में 3, तो क्या आ गया 23 अपॉन में 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये जो मिक्स फ्रैक्शन था 7:2/3, इसको मैंने कन्वर्ट किस में कर दिया, 23:3 में। समझ में आ रहा है। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या टर्म है, 2:2/3। इसको सॉल्व करिए। 2 3 जा, पहले क्या करना है, मैंने आपको बताया, पहले करेंगे मल्टीप्लाई, फिर करेंगे ऐड। 2 3 जा 6 प्लस 2 अपॉन में 3। ये फ्रैक्शन बन गया, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इसमें। अगला फ्रैक्शन है, पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 1 4 जा 4 प्लस जो न्यूमरेटर है इसको ऐड कर दिया जाता है, प्लस 1 अपॉन में 4। समझ में आ रहा है। तो ये फ्रैक्शन क्या बन गया मेरा, 8 अपॉन में 3 प्लस 5/4। अब होगा ये सॉल्व। अब हम इसका लेंगे 3 और 4 का एलसीएम। आप एलसीएम लीजिएगा, आएगा 12। एलसीएम लेने के बाद अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 4 4 इंटू 8। अब ऐसे इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 3 इंटू 5। 12 प्लस 15 अपॉन में 12, 27 अपॉन में 12। 3 की टेबल से कट सकता है, 3 9 जा 3 4 जा, आंसर क्या है 9 अपॉन में 4। समझ में आया। देखिए अभी मेरा नॉर्मल फ्रैक्शन, अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं, 9 अपॉन में 4 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो कैसे कर सकते हैं। देखिए लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। 9 अपॉन में 4 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेते हैं।
डिवाइड करते हैं 9/4 से, ठीक है। डिवाइड करा, 4 2 ज़ा 8, तो रिमाइंडर क्या आया 1, कोशेंट क्या आ रखा है 2, ठीक है, डिवाइजर क्या है 4। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, किस फॉर्म में लिखा जाता है, ये होता है बेटा, रिमाइंडर हमारा ऊपर आता है, ठीक है, और जिससे डिवाइड किया जाता है, डिवाइड जो हमारा डिविडेंड है वो नीचे जाता है, और यहाँ लिखा जाता है कोशेंट को, ठीक है। तो हमेशा इस फॉर्म में हम लिखते हैं कोशेंट रिमाइंडर अपॉन में डी, QRD फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, QRD फॉर्म में, ठीक है। शेषफल हो गया, भाज्य हो गया, भागफल हो गया, सॉरी देखिए ये मेरा भागफल हो गया, ये मेरा शेषफल हो गया, और ये मेरा भाज्य हो गया। तो 9/4 को कैसे लिखना है, कोशेंट। कोशेंट क्या आया था मेरा यहाँ पर, देखिए जो आपका आंसर आया था भागफल ये था, तो इसको हम लिख सकते हैं 2। शेषफल ऊपर आएगा, शेषफल कितना आया था, रिमाइंडर कितना आया था मेरा 1, तो रिमाइंडर ऊपर आएगा। अपॉन में डिवाइजर जिससे डिवाइड करा 4, देखो डिवाइडेड डिवाइजर यहाँ रहेगा, रिमाइंडर यहाँ पे आएगा, और जो आंसर आता है आपका वो यहाँ आता है, जैसे जो डिवाइड करके 2 आया यहाँ पे ऊपर, तो उसको हम यहाँ लिखते हैं। सो मेरा मिक्स फ्रैक्शन क्या आ गया, 2:1/4, दिस इज माई आंसर। आप इसमें भी दे सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना है तो उसको हम ऐसे दे सकते हैं। समझ में आया। चलिए अब इसको देखते हैं, ये क्या है, माइनस का 2:1/7, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का 2:1/14। चलिए पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन में नॉर्मल कन्वर्ट करते हैं, 7 4 ज़ा 14, 7 4 ज़ा क्या आया 14, माइनस का 14 प्लस रिमाइंडर ऊपर 1/7। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 14 28 प्लस 1/14। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -15/7, इन दोनों को सॉल्व करेंगे -28/14। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लिए 7 और 14 का, देखिए 7 और 14 का एलसीएम लेते हैं, 7 1 ज़ा 7, 2 ज़ा 2 1 ज़ा, एलसीएम लिया, देखिए क्या है -29/14। इन दोनों का एलसीएम लिया था तो क्या आया, 7 2 ज़ा 14, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 14 आया। अब 7 को 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 × में -15, देन माइनस का 14 को 14 से डिवाइड करेंगे 1 × में 29। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा -30, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा -29/14, 9 5 -14, तो क्या है -14/59/14। नेक्स्ट देखते हैं, -3:1/2 माइनस, चलिए इसको लिख दें -3:1/2, माइनस माइनस हो गया प्लस 1 4 6। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले तो, 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7, तो माइनस का 7/2। अब ऐसे 6 पहले क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, फिर क्या करना होता है ऐड, 6 1 ज़ा 6 + 4 10/6। अब ये फ्रैक्शन आ गया, अब इसको सिंपली एलसीएम लेंगे, 2 और 6 का एलसीएम ले लेना, 6 आएगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 3 7 ज़ा 21, इन दोनों का डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 1 × 10 क्या आ गया 10। अब -21 + 10 प्लस माइनस हो जाएंगे, देखो दोनों अलग अलग है ना, अलग अलग है तो दुश्मन है तो माइनस हो जाएंगे आपस में, 11 साइन बढ़ेगा -/6। आई होप अब आपको पूरा फ्रैक्शन में हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे किस तरीके के फ्रैक्शंस होते हैं और उस फ्रैक्शंस में कैसे प्लस या माइनस किया जाता है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।